जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। क्या कोडरमा लोकसभा क्षेत्र त्रिकोणीय मुकाबला की ओर जा सकता है या फिर जो है कि सीधा सीधा अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बीच में जो है कि टक्कर रहेगा। चलिए चलते और समझते हैं सारी बात को कि जेबी कैसेस का कैंडिडेट का क्या हाल रहेगा, आपका जो है कि माले का कैंडिडेट का क्या हाल रहेगा और बीजेपी का कैंडिडेट का क्या हाल रहेगा। और ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितना जो है कि विधानसभा क्षेत्र आता है और उस विधानसभा में किन किन दल का जो है कि विधायक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेबी केसेस का कैंडिडेट का। मनोज यादव यहाँ पर जो है कि जेबी केसेस का कैंडिडेट होंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए। और जेबी केसेस अपना किसी कैंडिडेट का जो सबसे पहले नाम का घोषणा किया था वो मनोज यादव किया था। लेकिन मैं आज सच्चाई बताऊंगा, जितना मेहनत गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जयराम महतो जो है कि उस सीट के लिए कर रहा है, शायद थोड़ा सा नहीं, मनोज यादव की वो स्थिति नहीं है जो स्थिति जयराम महतो अपना गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जिस मेहनत कर रहे हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब जो डायरेक्ट इस बात को कह सकते हैं कि भाई विनोद सिंह का नाम का घोषणा होना कि अन्नपूर्णा देवी के लिए मुश्किल सा हो गया है। अब सीधा जो टक्कर रहेगा वो आपका रहेगा विनोद सिंह और अन्नपूर्णा देवी। वो अन्नपूर्णा देवी पिछले बार जो है रिकॉर्ड मत से जो है कि वो जीती थी, लेकिन इस बार जो है कि मुश्किल रहेगा। एक बात तो है कि चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन अन्नपूर्णा देवी के पास पर्याप्त है, अनुभव भी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे रहे। और अन्नपूर्णा देवी की मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री भी रही है। लेकिन एक तरफ हम देखेंगे कि महेंद्र सिंह का लाल विनोद सिंह जो है कि कैंडिडेट है। वो महेंद्र सिंह जो अपने पद का कभी भी परवाह नहीं किए, वो तो डायरेक्ट विधानसभा में अपना जो है कि रिजिग्नेशन लेटर जो है कि इस्तीफा पत्र पेश करता था विधानसभा अध्यक्ष को कि मुझे कोई समझौता नहीं करना अपने क्षेत्र के जनता से और अपने मुद्दों से। वो उस ब्लड का जो है कि बेटा है जो वाकई में तन्हा अकेला रहने के बावजूद भी अगर पूरे झारखंड में अगर उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड अगर मिला है तो वो आपका जो है कि विनोद सिंह को मिला है। वाकई में विनोद सिंह जो है कि एक दमदार चेहरा है। हालांकि वो किस दल से है छोड़ दीजिए, लेकिन अगर एक व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, जिस तरह से जयराम महतो एक बात कहता है कि हम जो है कि बाप को देखकर बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, लड़का को देखकर बेटी का ब्याह करेंगे, तो वाकई में जो है इस बात को कहा जा सकता है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में इस बात को देखा जाएगा कि भाई कि विनोद सिंह वाकई में एक जबरदस्त कैंडिडेट के रूप में आए हैं। विनोद सिंह के पास अनुभव का कमी नहीं है और विनोद सिंह जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, सादगी भरा जिंदगी जीते हैं और अपने विधानसभा में, बगोदर विधानसभा में वर्क अच्छा किए हैं। क्या लेकिन वो दिल्ली कूच कर पाएंगे? क्या इस स्थिति में विनोद सिंह का क्या हाल रहेगा, क्या समीकरण बनता है? तो वो बड़ा दिलचस्प रहेगा समीकरण, क्या स्थिति रहेगा नहीं रहेगा। अब यहां पर यह आता है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कितना विधानसभा क्षेत्र है। तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आपका विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में हम लोग देखेंगे कि पहला कोडरमा जो विधानसभा है वो बीजेपी का पास है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नीरा यादव जो है कि रघुवर सरकार में जो है कि वो शिक्षा मंत्री थी, अभी वो विधायक है। दूसरा बरकट्ठा में एक रूपरेखा चलते आ रहा है, चाचा भतीजा का रूपरेखा। पिछले बार निर्दलीय, कहने का तो निर्दलीय है लेकिन वो बीजेपी का है, अमित कुमार यादव। तीसरा धनवार में कह सकते बाबूलाल मरांडी जेबीएम के नाम से जो है कि वोट लिए और फिर अपने पूरे दल को विलय कर लिए बीजेपी में। आज उस जो सीट जेबीएम को लोग जिताए थे, आज वो जेबीएम से जो है कि बीजेपी में तब्दील हो गया, तो बीजेपी है वो। उसका बगोदर, वही बगोदर जहां पे कॉमरेड महेंद्र सिंह की आत्मा बसती है, खेत खलियानों में उनकी आत्मा बसती है, वही बगोदर। उसी बगोदर में जो है कि माले आने की खुद विनोद सिंह जो है वहां का विधायक है। जमुआ जो एससी सीट में जो है कि रिजर्व है, वो
केदार हाजरा जो बीजेपी से हैं उनके पास है। और फिर गांडे जो बड़ा दिलचस्प है, गांडे में उपचुनाव भी हो रहा है। इस उपचुनाव में जो है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है कि वो कैंडिडेट रहेगी जेएमएम के तरफ से। और क्योंकि सरफराज अहमद जो है कि अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए वो पद से इस्तीफा दे दिए, अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिए, आज उसे राज्यसभा भेज दिया गया। तो ये जेएमएम के खाते में था। क्या रहेगा समीकरण? क्या जेबी केसस यहाँ पे कुछ खेला कर पाएगी, या फिर से जो है कि अन्नपूर्णा देवी इस सीट को फतेह करेगी, या विनोद सिंह एक इतिहास को गढ़ेंगे या एक इतिहास रचेंगे? ये देखने वाली बात रहेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।